इस वीडियो में हम समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखने का अभ्यास करने वाले हैं। यहाँ 6 समुच्चय लिखे हैं। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को रोकें और इसे रोस्टर रूप में लिखने की कोशिश करें। ठीक है, चलो इसे साथ में करते हैं। इससे पहले हम शुरू करें, चलो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि रोस्टर विधि है क्या। तो रोस्टर विधि एक उत्तर विधि है। आपको प्रश्न दिया गया है और यदि आप इसका उत्तर लिखते हैं तो उसी को हम रोस्टर विधि कहते हैं। चलो उदाहरण लेते हैं। अगर आप 10 से छोटी समस्त विषम धन पूर्णांक संख्याएं लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मझला कोष्ठक बनाएंगे, करली ब्रैकेट बनाएंगे और इसी कोष्ठक के अंदर आप अपना उत्तर लिखेंगे। तो ये है कोष्ठक। मान लेते हैं हम अपना उत्तर यहां लिखते हैं। तो 10 से छोटी समस्त विषम धन पूर्णांक संख्याएं, तो ये क्या होंगी? ये होंगी 1, 3, 5, 7, 9। ये आपका उत्तर है और हम इन्हें अवयव कहते हैं और इन्हें पृथक करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है कॉमा। तो इस तरह से आप समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते हैं। यहां पर एक छोटा सा नोट है, आप इन अवयवों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। इसे आप 1, 3, 5, 7 और 9 के क्रम में भी लिख सकते थे, क्योंकि यहां लिखने का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है और आप लिखते समय अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, यानी कि एक अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखते हैं। अब इसको ध्यान में रखते हुए चलो हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास यहां पे 6 प्रश्न लिखे हैं और हम इनके उत्तर चाहते हैं। इन्हें हम रोस्टर रूप में लिखना चाहते हैं। तो चलो इन्हें एक एक करके हल करते हैं। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। यहां x एक पूर्णांक है और x -3 तथा 7 के बीच में है, जहां -3 को शामिल किया गया है और 7 को शामिल नहीं किया गया है। तो यहां x -3 से बड़ा व बराबर तथा 7 से छोटा है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। तो x -3 हो सकता है लेकिन यह 7 नहीं हो सकता। तो उत्तर क्या होगा? तो हमें पूर्णांक संख्याएं चाहिए जहां हम शुरुआत -3 से करते हैं। तो यह हमारा उत्तर होगा। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहां नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए यह उत्तर है। तो इस तरह से हमने समुच्चय A को रोस्टर रूप में यहां पे लिखा है। चलो अगला करते हैं। यहां x 6 से छोटी एक प्राकृतिक संख्या है। यहां प्राकृतिक संख्या को प्राकृत संख्या भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। चूंकि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है तो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। ये उत्तर है। चलो तीसरा करते हैं। तो यहां पर x एक 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। अब इसको पढ़ के दिमाग में सीधे सीधे कुछ नहीं आता है, तो फिलहाल के लिए इसे हम छोड़ते हैं और अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है जो कि चौथा है। यह है x एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। अब इसमें भी काफी काम करना पड़ेगा, तो चलो आसान वाले पहले करते हैं। यही काम मैंने अपनी परीक्षाओं में भी किए हैं। वहां भी मैं पहले आसान प्रश्नों को हल करता था। अगला करते हैं जो कि 5वां है। तो यह है x शब्द ट्रिगोनोमेट्री का एक अक्षर है। इसको हम कर सकते हैं। तो यहां अक्षर हैं यानी कि लेटर्स हैं TRIGON और O फिर से आ गया है, फिर M, फिर E, फिर T फिर से आ गया, R फिर से आ गया और उसके बाद Y। तो हम सभी अक्षरों को लिखेंगे और अक्षरों की पुनरावृत्ति से बचेंगे, अर्थात रिपीटिशन से बचेंगे। तो उत्तर होगा TRIGONMEY। तो ये समुच्चय E का रोस्टर रूप है। अब यही काम हम अगले वाले में करेंगे। तो यहां पर X वाक्य खान एकेडमी इज ऑसम का एक अक्षर है। तो यहां पे अक्षर होंगे KHAN, फिर A को हम ले चुके हैं, C फिर से A आ गया है, DEMYIS A को हम ले चुके हैं, W E को भी ले चुके हैं हम, S को ले चुके हैं, O M को ले चुके हैं और E को भी ले चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास उत्तर होगा KHANCDEMYISWO। तो ये समुच्चय D का रोस्टर रूप है। अब आओ कठिन वालों को करते हैं। ये तीसरा और चौथा। तो तीसरे को देखते हैं। समुच्चय C है। यहां पे x एक 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। वैसे यदि हम
दहाई के अंक से शुरू करें और फिर इकाई के अंक के बारे में सोचें तो इससे हमारा काम हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि हम दहाई का अंक 4 लें तो इकाई का अंक भी 4 होगा, क्योंकि अंकों का योग क्या है, 8 दिया है, तो 4 + 4 8। यदि हम दहाई का अंक 2 लें तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा, 2 + 6 8, क्योंकि अंकों का योग 8 है। तो ये उत्तर होगा 17, 26, 35, 44, 53, 65, 71 और 80। हमने दहाई का अंक सबसे छोटा लिया और यहां से हमने शुरुआत की। हमने दहाई का अंक 1 लिया तो इकाई का अंक 7 हो गया, 7 + 1 8। हमने दहाई का अंक 2 लिया तो इकाई का अंक 6 हो गया, 2 + 6 8। दहाई का अंक 3 लिया तो इकाई का अंक 5 हो गया, 3 + 5 8। दहाई का अंक 4 लिया तो इकाई का अंक 4। दहाई का अंक 5 तो इकाई का अंक 3। दहाई का अंक 6 तो इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक 7 तो इकाई का अंक 1। इन सब में अंकों का योग 8 है और अक्सर इसको लोग भूल जाते हैं। दहाई का अंक 8 तो इकाई का अंक 0 और यहीं पे हम रुक जाएंगे। तो ये समुच्चय C को रोस्टर रूप में हमने लिखा है। अब आखिरी वाले को करते हैं, समुच्चय D। ये क्या है? x एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, जो 60 का भाजक है, 60 का डिवाइजर है। तो यहां हमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंड अर्थात प्राइम फैक्टर्स को देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम 60 का गुणनखंड करते हैं। तो 60 को हम लिख सकते हैं 6 × 10 और 6 हो गया 2 × 3 तथा 10 हो गया 2 × 5। तो इसमें अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 2 की पुनरावृत्ति हो गई, उसके बाद 5, तो 2, 3, 5 ये उत्तर होगा। तो इसी के साथ हमने इन समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिख लिया है।